नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी। आज जो है हमारी वीडियो का टॉपिक जो होने वाला है वो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो लेवल 6 का पेपर 9 मई 2022 को दोपहर 3:30 से 5 बजे के बीच हुआ था, उसको देखेंगे उस बिल्कुल आसान भाषा में विद लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक के साथ, ताकि वैसे क्वेश्चन या उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन इस बार के आपके रेलवे के पेपर में आए तो आप उसे कम से कम टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सही कर पाए। ये जो है प्रैक्टिस सेट 22 होने वाला है और ये इस पेपर को हम 2 पार्ट में करेंगे। ये पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रोजगार एक्सप्रेस का सफर। और हाँ, इससे पहले की वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हमको a प्लस बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, जिसके और ये a प्लस बी कहाँ है, ये 8 डिजिट का एक नंबर दिया हुआ है हमें इसके अंदर, जो कि ये डिविजिबल है 15 से। अगर 15 से डिविजिबल है तो हमें जो है 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 5 का तो ये होता है कि b पे जो है यानी यूनिट डिजिट पे जो है 0 या 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू बोल रहा है तो हम 0 को तो कैंसिल कर देंगे, तो b का तो जो है यहाँ 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 का अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल देखें तो इनका जो सम है वो 3 से इसका जो डिजिटल सम होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो जैसे 5 4 9 3 से डिवाइड होता है, 6 3 से डिवाइड होता है, 3 3 से डिवाइड होता है, 6 3 से डिवाइड होता है, तो बच गया 2। तो यानी कि अब हमको ये 2 प्लस a प्लस b ऐसा लेना है। तो अब यहाँ b की जगह तो हमने साफ साफ क्या ले लिया 5, तो 5 2 7, तो 7 प्लस a। तो अब a में जो है हम ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये जो है मैक्सिमम आए a प्लस बी भी और 3 से भी डिविजिबल ये हो जाए। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा जो है a पे हम क्या रख देंगे, a पे हम रख देंगे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम जो है डिजिट में नीचे से शुरू करेंगे, 9 8 7 ऐसे नीचे से मैक्सिमम के लिए। तो अगर हम यहाँ 9 रखते हैं तो 9 और 7 के लिए 16 हो जाएगा, तो यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम 8 रखेंगे यहाँ पे तो ये 15 हो जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी की, वो क्या हो जाएगी b की 5 और a की जगह हम 8 लिख देंगे, तो 8 5 13। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड 13 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मीडियन दे रखी है, यहाँ पे मीडियन दे रखा है a/2 इसका 6, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर, पहले तो ये सोचिए। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये है कि हम सिंपली इनका एलसीएम ले लें। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 60। तो अब हमें जो है यहाँ सबके हर को जो है 60 बना लेना है। तो हम 60 बनाने के लिए क्या लिख लेंगे, ये 60/60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ 1 है। अब दूसरी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 30 a/60। ठीक है, ऊपर नीचे जो है हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे जो है ऊपर नीचे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो ये 60 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे 60 बनाने के लिए अगर हमें करना है तो हम क्या करें, हम यहाँ 12 से इसको इंटू कर दे, तो ये 36a और ये 12 पंजे 60 ही हो गया। तो अब हमें जो है इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो अब इसको हम कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हमारा 15a वाला आ जाएगा। फिर अब हमें सारा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इतना लिखना है कि हमें एग्जाम में समझ आ जाए। तो 15 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 40 आ जाएगा और फिर 60 आ जाएगा। ये हो गया हमारा बढ़ते हुए क्रम में, और सबके नीचे जो है 60 है। तो मीडियन जो होता है वो हमेशा सेंटर वैल्यू होती है। तो यहाँ ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो ये सेंटर वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, मिडल वाली। तो यानी कि 36a/60, ये जो है इसकी वैल्यू 60 दे रखी है। तो या तो हम इसको ऐसे बोल लें, या 36 अगर हमने बोला है तो यानी कि 3a/5। तो इसको अगर 12 3 36, 12 पंजे 60, 3 से ये 2 बारी में गया तो a की वैल्यू 5 2 10 ये आ गई। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा 10। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एवरेज दे रखा है 25 नंबर का 48.5। तो सबसे पहले तो हम यहाँ नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे एवरेज लिख लेते हैं, और यहाँ हम लिख लेते हैं सम, जो कि किसके बराबर होता है, नंबर इंटू एवरेज के, है ना, डायरेक्ट हम। तो नंबर आ गया हमारा 25, एवरेज आ गया कितना हमारा 48.2। तो हमारा जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 48.2 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 1205। ठीक है, अगली बार कहता है कि एवरेज पहले 10 नंबर का जो है एवरेज कितना दे रखा है 47। तो इनका जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा 470। उसके बाद कहता है कि लास्ट 12 नंबर का जो एवरेज दे रखा है वो 49 दे रखा है। तो अगर हम इसको इंटू कर लेंगे 12 को 49 से तो हमारा ये आ जाएगा कितना 588। अब इनको हम सम कर लेते हैं, तो इनको सम करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा हमारा जो है इनका सम आ जाएगा जोड़ आ जाएगा 1058। तो अब इसको जो है हम इसमें से माइनस कर लेते हैं कि 1205 में से 1058 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 147। अब ये कहता है कि हमें एवरेज निकालना है वो रिमेनिंग नंबर का, और 58 और 69 का। तो ये तो आ गया 147। ठीक है, अब हमें जो है और कितना है 58 प्लस 69, तो यानी कि कितना होगा टोटल नंबर, ये 2 नंबर तो ये होगा, 3 नंबर जो है बाकी हमारे पहले के जो इसमें से हमने निकाला इनका सम। तो 3 2 5। तो अब हम इसको करेंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 274/5। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 54.8 इसका एवरेज हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम चाहते तो इस क्वेश्चन को जो है और एक और मेथड से कर सकते हैं, जो कि जिसको शॉर्ट मेथड कहते हैं, मगर कैलकुलेशन दोनों में ही होगी। इससे जो है क्या है, इससे गलत होने के चांसेस कम होते हैं, तो इसलिए हमने जो है इस वाले मेथड से किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेक्टेंगुलर शीट है
मान लेते हैं ये इतनी बड़ी कोई शीट है ना, ये इतनी बड़ी शीट है जिसके अंदर लेंथ जो है 36 सेंटीमीटर हो गई यहाँ से यहाँ तक, और जो ब्रेथ हो गई वो 16 सेंटीमीटर हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी। अब इसमें से जो है 3 प्लेटें निकाल ली है, 6 4 6 4 1 मिनट 6 4, जिसकी रेडियस 6 है, एक की रेडियस 4 है और एक की रेडियस 2 सेंटीमीटर की है ना, 2 सेंटीमीटर की। अब ये कह रहा है कि जो ये बचा हुआ एरिया है, इस बचा हुआ एरिया जो है वो किसके बराबर हो जाता है, वो एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाता है। हमें लेंथ निकालनी है साइड ऑफ स्क्वायर की। देखो ये एक लाइन से तीन तीन चार 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका लेंथ एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का। एरिया रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आ जाएगा हमारा 36 इंटू 16। अब इसमें से हमें माइनस करना है इन सर्कल का तीनों का स्क्वायर एरिया। तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई तो तीनों में कॉमन आ गया। अब एक का आर स्क्वायर हो जाएगा 6, दूसरे का 4 का स्क्वायर और तीसरे का 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ये किसके बराबर हो गया, इस रेक्टेंगल के एरिया में से हमने इन सर्कल के एरिया माइनस कर दिया, तो हमारे को यही एरिया आ गया। अब यही एरिया जो है किसके बराबर दे दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो मान लेते हैं स्क्वायर की साइड कितनी है a, तो उसका एरिया हो जाता है ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब हम इंटू कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 576। अब ये पाई इधर आ गया। अब हम जब इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो गया, ये 16 हो गया, ये 4 हो गया, तो 16 4 20 30 56 ये हो गया। तो ये 7 से 8 बारी में चला गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा 576 माइनस 176 है ना, ये 8 2 16 8 2 16 17, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारा 400 ए स्क्वायर। तो यहां से हम देखें तो ए की वैल्यू यानी कि स्क्वायर का साइड कितना आ गया 20, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है, हमारा सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। हम चाहते हैं तो ये स्टेप सीधा स्किप करके हम यहां से ये 2 स्टेप में जो है आंसर निकाल लेते हैं, ना हम ये स्टेप लिखते हैं ना हम ये स्टेप लिखते। तो ये 2 स्टेप का पेपर के अंदर आंसर क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिगर से समझ लेना, अगर ना समझ आए लेकिन करके जरूर आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि लेंथ जो है बेस की रेक्टेंगल की वो 6 ज्यादा है उसकी हाइट से, तो हमें जो है लेंथ निकालना बेस की। अब हमेशा ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो हमें निकालना होता है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन जो है बाय ऑप्शन ही करेंगे, तो जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन दिया जाए तो जो चीज हमें निकालनी है उसी को जो है हम फोकस करते हैं, उसी को हम x मान लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये बेस x है, तो जो ऑल्टीट्यूड है ना, बेस जो है 6 ज्यादा है उसकी ऑल्टीट्यूड से, तो मान लेते हैं ऑल्टीट्यूड जो होगा वो 6 कम हो गया बेस से, साफ सीधी बात, एक ही बात है। तो अब ये कहता है एरिया जो है 108 है, तो जो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, ये दे दिया हमारा 108। तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 216 है ना, 8 दूनी 16 हो गया। तो अब जो है इसको हम जो है बाय ऑप्शन देखेंगे है ना, बाय ऑप्शन देखते हैं। तो यहां अगर मान लेते हैं पहले कि x यूनिट डिजिट भी देख लेंगे, पहले यूनिट डिजिट हमारी क्या कहती है। अगर हम यहाँ 12 रखते हैं तो x 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 यानी कि 4, और अगर हम 12 से वो 6 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 72 72, तो यानी कि 4 में से 2 गया 2, तो यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रही तो इसको हटा देंगे। 27 हमारा जो है नहीं आएगा, क्योंकि इतना ज्यादा हमारा ऑप्शन क्या नाम है बाय इक्वेशन अगर देखें तो 27 हमारा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हम 18 अगर देखें तो 18 के अंदर जो है स्क्वायर जो जाता है 18 का वो कितना हो जाता है, 18 का स्क्वायर है ना, यहाँ से अगर देखें तो हम 324 माइनस 18 को अगर 6 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 108। तो इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 216 आ जाएगा। इसका मतलब सही आंसर जो है ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर है 80। यही अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम के अंदर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए ने एक आइटम परचेज किया 12,300 रुपए पे है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई इसकी मान लेते हैं क्या, और उसमें क्या उसने 200 रुपए जो है उसके ढुलाई पे खर्च कर दिया, मतलब उसके भाड़े पे खर्च कर दिया। अब उसके बाद उसने क्या करा, 10% की लाभ पे जो है उसने बी को बेच दिया। वहीं सी ने जो है 6% के लाभ पे उसको बेच दिया। हु सोल्ड इट टू सी एट 6% है ना, बी को तो उसने 10% के लाभ पे बेचा ए ने, फिर बी ने क्या करा, सी को 6% के लाभ पे बेचा। अब सी ने जो भी कॉस्ट प्राइस यानी जितने में उसने खरीदा उसमें उसने 2,915 रुपए को और ऐड करके जो है 10% का डिस्काउंट देके जो है सी ने बेच दिया। तो अब बताना है कि सी के द्वारा कितना प्रॉफिट अर्न किया गया होगा। तो देख लेते हैं 12,000, तो ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12,300 प्लस 200 रुपए उसकी ढुलाई, तो ये हो जाएगी 12,500 है ना। अब ये 12,500, अब इस पे जो है ए ने बी को 10% के लाभ पे बेच दिया, तो 10% का लाभ का मतलब है एक का लाभ 10 पे, तो यानी कि 11/10 पे उसने बेच दिया है ना। ये 1 0 से 1 0 गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा ये 13750। ठीक है, ये तो हो गया जी किसका, ये कॉस्ट प्राइस हो गया किसके लिए, ऑफ बी। ठीक है ना, ये बी के लिए, बी ने इतने पे खरीदा ए से। अब बी ने क्या करा, इस 13,750 रुपए की जो चीज खरीदी उसने सी को बेच दी 6% प्रॉफिट पे है ना। 6% का प्रॉफिट होता है कितना, 3 का प्रॉफिट 50 पे, तो यानी कि 53 रुपए, 53/50 ये हो गया। तो जब हम इसको काटेंगे यहाँ से ये गया, ये 5 से 2 बारी में गया 35 25, तो जब हम 275 को जो है इंटू करेंगे 53 से, तो ये हमारा आ जाएगा 14575। ठीक है जी, ये तो हो गया क्या, ये कॉस्ट प्राइस हो गया किसके लिए, सी के लिए। अब सी ने क्या करा, ये 14575 के अंदर कितना 2,915 रुपए और ऐड कर दिया है ना, तो ये कितने का उसको पड़ गया, ये टोटल उसको पड़ गया हमारा कितना 17 है ना, 17490 इतना उसको पड़ गया सी को कॉस्ट प्राइस। अब उसने जो है कितने पे, 10% के डिस्काउंट पे, तो 10% का डिस्काउंट होता है कि एक का डिस्काउंट 10 पे, तो यानी कि 9/10 पे उसने बेच दिया। अब यहां से देखा जाए तो इसको जब हम इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15,741। अब जो है हमें निकालना है प्रॉफिट, तो इतने में उसने बेचा एक्चुअली में और इतने में उसने खरीदा,
है ना। तो 15,741 में से अगर हम 14,575 माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6, 6, 1 और 1, यानी कि 1166 इसका प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये, थोड़ा क्या नाम है कैलकुलेटिव है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन को लास्ट में ही अटेम्प्ट हम करना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये 0.16 इंटू 3 की पावर 0.36 है ना। तो ये 16 चौक 64 हो गया। तो 3 की पावर 0.64 प्लस 0.36। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने ऐसा इसलिए किया कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 1। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी जो है किसी काम को 18,750 रुपए में करने की बात सौदा तय करते हैं। ए जो है उस काम को 20 दिन में कर देता है, बी जो है उस काम को 30 दिन में कर देता है। सी की मदद से वो सब मिलके जो है उस काम को 8 दिन के अंदर कर देते हैं। तो ये बताना है कि हमने सी को कितना उस काम का हिस्सा मिला, इस पैसे में से कितना हिस्सा सी को मिला। तो अब जैसे कि हम देखते हैं, ए ने जो है 20 दिन में कर दिया, बी ने जो है 30 दिन में कर दिया, है ना। और यहीं पे जो है ए, बी और सी तीनों ने मिलकर उस काम को कितने 8 दिन में कर दिया। तो अब हम जो है इसके अंदर हमेशा टोटल वर्क तो दिया नहीं होता, तो मान लेते हैं टोटल वर्क जो कि कितना हो जाता है, एलसीएम हो जाता है इन लोगों का, है ना, 20, 30 और 8 का एलसीएम। तो इनका अगर एलसीएम होगा तो वो क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम 120। यही हो गया टोटल वर्क, इतने यूनिट काम उनको करना है। तो बी जो है इस काम को एक दिन में कितना 6 की एफिशिएंसी से करेगा। अगर 120 को 20 से डिवाइड कर देंगे और 30 को करेंगे तो 4, और यहाँ 8 को करेंगे तो 15। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है हमें कि ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें दिख रहा है क्या, कि ए और बी जो है एक दिन में 6 और 4 काम कर रहे हैं। तो 6 प्लस 4 प्लस सी, तो ये आ गया 15। तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5। तो ये हो गई एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन के अंदर सी जो है क्या 5 यूनिट का काम वो कर रहा है। तो ये जो पैसा होगा, ये जो पैसा डिवाइड होगा, ये इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो 18,750 जो है इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो सी की एफिशिएंसी जो है कितनी, 5 है, और टोटल एफिशिएंसी अगर इनकी देखी जाए तो कितनी है, 15। तो 5 से ये 3 बारी में गया, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बारी में, 2 6 हो जाएगा, ये 5 15, तो यानी कि 6,250। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा 6,250 रुपए सी का हिस्सा होगा इस काम के अंदर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो नंबर का सम जो है वो 72 दे रखा है। यदि नंबर जो है 3 और 5 दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। ठीक है जी, कोई नहीं, ये 5 3 8 है ना, तो ये 8 की वैल्यू जो है 72 दे रखी है, तो यानी कि 9 गुना, तो इनका जो डिफरेंस है कितना है, वो 2 डिफरेंस है, 9 से इंटू कर देंगे तो वो डिफरेंस 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इस इक्वेशन को जो है हमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, ये 25/100 हो गया। ठीक है, ये 100 अंडर रूट आ गया, यहाँ से देखें तो ये हमारा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हमें इसे स्क्वायर रूट का इसका नहीं समझना। तो ये 49/0000 ऐसे लिख लिया, माइनस तो ये 0.3 इंटू में 9 ये हमारा 100 हो गया। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाता है, नीचे 10 आ गया, है ना। ये 2 इंटू और ये हमारा कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। 49 का स्क्वायर रूट नीचे जो है 100 आ जाएगा। अब ये 0.3 हो गया, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 10 हो गया। ठीक है, अब जो है हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 0। तो अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, है ना, तो ऊपर 0 एक 0 यहाँ लगा लेते हैं। अब ऐसा इसलिए क्या कि हमारा सीधा सीधा जो है क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 50 हो गया, प्लस 7 दूनी 14 माइनस 3 3 9। तो ये 50 और 14 यानी 64 में से अगर हम 9 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 55। तो ये 55/100, तो यानी कि 2 डिजिट से पहले 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड यानी 0.55 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी के की ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए ये 6 डिजिट का नंबर जो है 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा। तो नंबर लिख लेते हैं 2 4 3 1 2 के। बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पे के जो है यूनिट डिजिट पे है, तो यहाँ यूनिट डिजिट जो होनी चाहिए वो इवन नंबर की होनी चाहिए, तभी जो है 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखनी है के लिए। तो अब देख लेते हैं, पहले तो हम यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना बचता है। 4 2 6 6 डिविजिबल होता है, 3 से तो हट गया, ये 3 डिविजिबल होता है, हट गया। 2 और 1 3, ये भी 3 से डिविजिबल हट गया। तो यानी कि अब हमें के पे ऐसी बड़ी से बड़ी नंबर रखनी है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो 2 और 3 जो है दोनों से डिविजिबल होने सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 6 ही है डिजिट। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको जो है हम इतना टाइम नहीं लेंगे, लेकिन समझाने के लिए लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किरण ने जो है 20 साल पहले किरण की जो है शादी हो जाती है। आज किरण की एज जो है 11/7 गुना है किसकी, उसकी शादी होते हुए एज की। ठीक है, तो अभी बताना है व्हाट विल किरण एज भी 10 ईयर। तो 10 साल आज के बाद जो है किरण की एज क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या कि ये जो हो गई ये प्रेजेंट एज हो गई। अब यहाँ मान लेते हैं क्या हो गई, ये बिफोर हो गई, है ना। अब यहाँ पे क्या कहता है कि किरण की आज की एज 11/7 टाइम्स एज थी उसकी कितने मैरिज होने के लिए। अगर मान लेते हैं क्या, अगर उसके अभी की एज क्या 11/7, तो यानी कि अगर
पहले उसकी एज अगर 7 रेशियो था तो आज की कितनी हो गई, आज की जो एज हो गई उसकी हो गई 11। तो ये हो गई इनकी 11/7 का रेशियो, आज की एज और शादी के टाइम यानी 20 साल पहले की एज का। तो ये जो 4 का डिफरेंस दे रखा है हमको, है ना, ये जो 4 का डिफरेंस, यही जो है क्या है, ये 20 साल की बात हो रही है, यानी कि ये जो 4 का डिफरेंस आया यही 20 साल का डिफरेंस है इनका। तो ये कितना गुना है, 5 गुना हो गया, है ना। तो प्रेजेंट एज अगर देखें हम आज 5 से इंटू कर देंगे तो 55 साल हो गई किरण की प्रेजेंट एज। तो अभी सीधा पूछा 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद 65 साल हो जाएगी, है ना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर, वो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 65 ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मेन डायगोनल जो है क्यूब का, उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर लंबी। तो अब हमें वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, कोई नहीं, अब मान लेते हैं कि क्यूब है कोई, है ना, 3D फिगर नहीं बनाई जा रही है, तो ये होता है इनका डायगोनल, है ना। इसकी जो है 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्यूब का जो डायगोनल होता है वो हमेशा याद रखना a√3 जो है क्यूब की डायगोनल होता है। तो ये हमें दे रखा है 12, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/√3। तो अब इसको हम √3/√3 से इंटू कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 12√3 अपॉन इस रूट से ये रूट कट गया तो 3, तो 3 से ये 4 टाइम, तो जो एक साइड आ जाएगी क्यूब की वो आ गई 4√3। अब जो है क्या बोलता है, अब वॉल्यूम निकालना है। अब क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो हमको पता है क्या होता है ना, ए क्यूब। तो 4√3 का क्यूब हम निकाल लेते हैं, है ना। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 64, है ना, 4 4 16 और 16 4 64। अब ये √3 को 3 टाइम्स करेंगे तो 3√3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 192√3 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा 192। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रेडियस जो है स्फीयर का और बेस ऑफ रेडियस ऑफ कोन जो है दो बोथ जो है क्या है 3√3। ठीक है जी, अब मान लेते हैं ये एक स्फीयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोन मान लेते हैं, ये कोन हो गया, इनका दोनों का जो रेडियस है वो कितना दे रखा है 3√2 सेंटीमीटर, है ना, 3√2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब ये क्या कहता है, अब ये कहता है कि इफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज सेम एज टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, तो देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। हमको जो है ये निकालनी है, ये इसकी हाइट h जो है हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे बोलता है कि सरफेस एरिया दोनों के बराबर है, तो कोन का सरफेस एरिया कितना हो जाता है, वो हो जाता है 4πr², है ना, 3√2 का स्क्वायर 4πr²। अब जो टोटल सरफेस एरिया है ना कोन का, वो कितना हो जाएगा, नीचे का बेस का तो होता है πr², है ना, सर्कल की तरह ही ट्रीट करते हैं। अब ऊपर का हो जाता है πrl, है ना, l क्या हो गया इसकी स्लांट हाइट, क्या होगा इसकी स्लांट हाइट। ठीक है, अब यहाँ से जो है देखो पाई, तो यहाँ सब जगह से पाई कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक जो है क्या, ये 3√2, यहाँ से एक 3√2, यहाँ से एक 3√2 कट गया, तो ये 4 3 12√2 हो गया। ठीक है, 3√2 प्लस यहाँ l, तो ये l की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी हमारी 9√2, है ना, l की वैल्यू, तो l आ गई हमारी 9√2। तो हाइट की वैल्यू कैसी आ जाएगी, अब ये हम यहाँ पाइथागोरस लगा लेंगे। हाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा l² माइनस रेडियस का स्क्वायर, है ना, इसका अंडर रूट। तो l² क्या आया हमारा 9√2 का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये 9 9 जा 81, 81 को 2 टाइम्स इंटू कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 8 2 जा 16, ये हो गया, है ना, 9 9 जा 81 2 3 3 जा 9 और ये 18 हो गया। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 144, है ना। तो 144 जो है किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट उसका किसका होगा 12 का। तो हाइट जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मीन जो है सर्टेन यानी कुछ निश्चित नंबरों का जो औसत है वो 12 है, एवरेज जो मीन है कुछ नंबरों का वो 12 है। यदि उसमें से एक नंबर हटा दिया जाए तो जो बचे हुए नंबरों का मीन यानी कि एवरेज होता है वो बिना कोई चेंज नहीं आता उसमें, हाँ, वो अनअल्टर्ड रहता है यानी कि 12 ही रहता है। तो हमें रिमूव नंबर निकालना है। देखिए ये जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है ना, ये जो है एक थ्योरी का क्वेश्चन है कि आपने एवरेज को कितना ढंग से समझा है। एवरेज सबसे पहले समझिए कि एवरेज होता क्या है, मीन है क्या। मीन होता है एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है कि कोई अलग अलग नंबर दिए हैं और हमें औसत निकाल लेते हैं कि वो एक औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो वो एवरेज का मतलब ये हो गया कि सारे नंबर को हम उतना नंबर लिख लें। तो यहाँ मान लेते हैं n नंबर्स कुछ इस तरीके से नंबर जा रहे हैं, तो यहाँ n नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो एवरेज है वो 12। तो मान लेते हैं कि सारे नंबर 12 12 हो गए। एवरेज का मतलब तो यही हो गया ना कि सारे नंबर 12 12 हो गए, एवरेज हमने एक निकाल दिया। तो अब ये क्या कहता है, अब ये कहता है कि एक नंबर को हमने रिमूव कर दिया, निकाल लो भाई, एक नंबर हमने निकाल लिया। अगर हमने 12 एवरेज था और 12 ही नंबर का एक जो है ऑब्जर्वेशन हमने काट दिया तो एवरेज तो तब भी 12 ही रहेगा क्योंकि कोई नंबर में चेंज नहीं आया इसके। तो यानी कि जो नंबर निकला वो अपने आप में ही जो है एक 12 रहा होगा, एवरेज का जैसा एवरेज जितना ही बराबर रहा होगा, तभी एवरेज में कोई फर्क नहीं आया। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि के जो कि 0 से बड़ा है ना, अगर इनमें से सब्ट्रैक्ट करें उस के को तो जो नंबर निकाला जाएगा वो प्रोपोर्शन में अनुपात में होगा, है ना, प्रति अनुपात, है ना। तो अब हमें ये बताना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये इसका मैंने पहले की वीडियोस में बताया है, 1 मिनट के अंदर इसका सॉल्यूशन आता है। कैसे, पहले तो ये नंबर देखो 11 15 30। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसका डिफरेंस लेना है ना। इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 5, है ना। अब उसका डिफरेंस कितना, इसका डिफरेंस कितना है 4 और इनका डिफरेंस आ गया 10। ठीक है जी, अब इसका रेशियो निकाल लो, 2 2 जा 4 हो गया, ये 2 5 जा 10 हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस 2 को जो है इससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
यहाँ आ जाएगा हमारा क्या 55 और यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा हमारा 40। बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद अब जो है हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ से, है ना। इसका डिफरेंस कितना आ गया, इसका डिफरेंस आ गया हमारा 15, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 3। तो यानी कि इस 3 यूनिट की वैल्यू जो है हमें कितनी आ रखी है 15। हमें हमेशा 1 यूनिट की ही वैल्यू निकालनी है, तो ये कितनी आ गई 5। तो यही हमारा जो हो जाएगा क्या के, है ना। हमेशा अगर 1 यूनिट की वैल्यू आए तो ठीक है, नहीं तो कितने भी यूनिट की वैल्यू आए हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जो होगी क्या है 5। तो ये आ गया के। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं इस वैल्यू में, तो 2 × 5 + 2, है ना, मीन प्रपोर्शन निकालना है। तो ये 3 और ये कितना आ गया हमारा 5 का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर रूट। तो ये 5 × 2 = 10, 10 × 12 ये हो गया, 5 × 5 = 25, है ना, 25 × 75, तो ये हो गया इतना। तो अगर हम इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना है 90, 900, तो ये 30 इसका आ जाएगा मीन। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा 30। ये था इस वीडियो का एंड। इसके बाकी क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। अगर इस वीडियो में अभी तक के सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और एग्जाम बाइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।